मार्केट के महारथी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और हमारे ये खास सेगमेंट जहां पर बाजार के जाने माने दिग्गजों को हम जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि लंबी अवधि के लिए भारतीय बाजार की तस्वीर कैसी नजर आ रही है और पोर्टफोलियो का गठन आपको कैसे करना चाहिए। भारतीय बाजार में हम काफ़ी वॉलेटिलिटी भी देख रहे हैं, लेकिन अंडरटोन लगातार बुलिश है। ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, अर्निंग सीजन अराउंड द कॉर्नर है और इन सब के साथ साथ आपके लिए भारतीय बाजार पर रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मार्केट के महारथी में जुड़े हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा। मिहिर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मानसी दिस साइड, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। नमस्ते मानसी। मिहिर, शुरुआत तो वैसे मैं हमारे व्यूअर्स इंटरेस्ट की खबर से ही करना चाहूंगी। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड ने मल्टी कैप फंड लॉन्च किया है और इनफैक्ट इस मल्टी कैप फंड की अगर बात करें, सब्सक्रिप्शन के लिए 14 जुलाई तक ये खुला है और साथ साथ पर्टिकुलरली उन इन्वेस्टर्स के लिए आपने डिज़ाइन किया जो डाइवर्सिफाइड और डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखते हैं इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए। थोड़ी सी रोशनी इस पर डालिए। जरूर, धन्यवाद मानसी। मल्टी कैप फंड जो है हमारा तीसरा फंड है। जैसे आपको बताया, हम एक यंग फंड हाउस है, तो हमने दो फंड पहले लॉन्च किए थे, फ्लेक्सी कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। उसमें अच्छी रिस्पांस मिली हमने। तो हम एक हमारा जो है प्रोडक्ट बास्केट को कंप्लीट कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स को सारी चॉइसेस मिले। मल्टी कैप का मेन एडवांटेज ये है कि उसमें जो है मिनिमम 25% स्मॉल कैप, मिनिमम 25% मिड कैप और मिनिमम 25% लार्ज कैप में डालना ही पड़ता है, और बैलेंस 25% कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मिड, लार्ज एंड स्मॉल। तो इसमें क्या होता है कि एक डिसिप्लिन्ड डिवर्सिफिकेशन हो जाती है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि फंड्स या फंड मैनेजर्स जो हैं वो थोड़े कंजर्वेटिव ज्यादा हो जाते हैं, तो लार्ज कैप की ओर ज्यादा बायस हो जाता है पोर्टफोलियो, खास करके फ्लेक्सी कैप फंड्स में। तो इसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया है डाइवर्सिफिकेशन का। तो एक स्टॉक पिकिंग का जो अप्रोच रहता है वो एक फोर्सिबली फंड मैनेजर को अपनाना पड़ता है। और हमने ये देखा है कि इंडिया जैसी हाई ग्रोथ इकोनॉमी में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो काफी ज्यादा है जो इन्वेस्टेबल है, खास करके हाई ग्रोथ एरियाज में। और हाई ग्रोथ एरियाज में अपॉर्चुनिटीज मेरे ख्याल से इक्वली लार्ज, मिड और स्मॉल में है। तो एक मिक्स ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल, एक फोर्सिबल जो है डिसिप्लिन डाइवर्सिफिकेशन जो कहते हैं, वो एक मिड कैप फंड, सॉरी, मल्टी कैप फंड से आती है। इसलिए हम हम मानते हैं कि ये एक अप्रोप्रिएट टाइम है बाजार में ये फंड लॉन्च करने का, और हमारा NFO इसलिए अभी खुला हुआ है। मेरे सर, बाजार पर आते हैं। नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूं मैं। हमने देखा कि ट्रंप ने 14 देशों को टैरिफ लेटर तो थमा दिया। टैरिफ में कोई खास हमने चेंजेस देखे नहीं, थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं और बाजारों ने कोई खास तवज्जो भी नहीं दी। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो कोरिया के बाजार हों या फिर जापान के बाजार या फिर कहीं के भी बाजार, किसी तरह की कोई घबराहट नहीं। जैसा चल रहा था मार्केट में कामकाज वैसे ही चल रहा है। भारतीय बाजार के बारे में जरा आप राय दीजिए, क्योंकि पिछले 7-8 सत्र से कंसोलिडेट कर रहे हैं भारतीय बाजार और ट्रंप के टैरिफ पर नजर है। हालांकि वीकनेस की कोई साइंस नहीं है बाजार में, बाजार बड़े मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये टैरिफ वगैरह वाली चीजों को बाजार ने कंप्लीटली डिस्काउंट कर दिया है या फिर उसके इंपैक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया है, या फिर थोड़ा सा आप भी वेट एंड वॉच वाले मूड में हैं? मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच करना बेटर है। मार्केट भी शायद वही कर रही है। और जो फाइनल अनाउंसमेंट है, जब तक नहीं आएगी तब तक मेरे ख्याल से बाजार कोई बड़ा रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि हमने देखा है कि काफी व्हील्स विद इन व्हील्स हैं, काफी बैकडोर नेगोशिएशन भी चल रही है। खास करके इंडिया की नेगोशिएशंस तो ये अप्रैल से पहले भी चल रही थी यूएस के साथ। तो एक मेरे ख्याल से डिटेल्ड केस बाय केस, इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री मेरे ख्याल से इश्यू चल रहा है यूएस के साथ। तो मुझे थोड़ा टाइम भी उसमें शायद लग सकता है। उम्मीद तो यही थी कि कल या आज में अनाउंसमेंट, कुछ एक मिनी डील की बात करें तो शायद अभी भी हो सकती है। जो बड़े कंट्रोवर्शियल सेक्टर्स है उसको शायद अलग से एड्रेस करें, जहां पे कंट्रोवर्सी नहीं है उसको शायद पहले अप्रूव कर लें। काफी सारी कॉम्बिनेशंस एंड पॉसिबिलिटीज हैं। आई थिंक ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि एब्सोल्यूट लेवल टैरिफ का तो चलो ठीक है, लेकिन इंडिया वर्सेस द रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स लाइक चाइना एटसेट्रा, वो कहाँ खड़ा है वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ इंडिया की ट्रेड डील देखने से नहीं चलेगा। हमें चाइना या वियतनाम के साथ जो किया है उसके रिलेटिवली हमारा जो सिचुएशन है बेटर है कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश पे एक सर्टन टैरिफ डाले हुए हैं, तो एक टेक्सटाइल्स में वहां हमारी कंपटीशन बांग्लादेश से ज्यादा है।
वियतनाम से ज्यादा है। तो अगर हमारी टैरिफ्स टेक्सटाइल्स में बांग्लादेश और वियतनाम से कम है, तो भले 10% के 20% जो भी है, अगर वो कंपटीशन से कम है तो हमारे लिए रिलेटिव बेनिफिट आ सकता है। तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच करना चाहिए। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। फार्मा में क्या होगा, ऑटो में क्या होगा, एग्री में क्या होगा, सब केसेस में अलग अलग इम्पैक्ट हो सकता है। तो वेट एंड वॉच वाला आई थिंक अप्रोच बेटर रहेगा। मिहिर जी, आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ मैं। और हाँ, ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं और विदेशी बाजार में काफ़ी कुछ हो रहा है टैरिफ को लेकर। ताज़ा डेवलपमेंट्स, अनाउंसमेंट्स, जिसका असर तो अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स पर पड़ रहा है। लेकिन भारतीय बाजार के लिए डोमेस्टिकली एक तरह से नॉन डायरेक्शनल सिनेरियो बन गया था और प्रॉपर ट्रिगर्स और इवेंट्स की ज़रूरत थी, और वो अब मिल जाएंगे क्योंकि क्वार्टरली अर्निंग्स की शुरुआत होने जा रही है। नतीजों के सीजन को इस तिमाही के लिए आप कैसे देख रहे हैं? आईटी मेजर्स के रिजल्ट्स के साथ क्वार्टरली अर्निंग्स की हम शुरुआत करने वाले हैं। उससे ठीक पहले जो क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं बैंक्स, फाइनेंशियल्स के, रियल एस्टेट के, एफएमसीजी के, ऑन द फेस ऑफ इट ये ऑपरेशनल अपडेट्स तो अच्छे दिख रहे हैं। बिल्कुल मिक्स बैग कहूंगा मैं। फॉर एग्जांपल आईटी में हमारी उम्मीद ऐसी कोई बड़ी सरप्राइज की नहीं है। वैसे ही जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं उनका गाइडेंस भी ज्यादा अग्रेसिव नहीं है, सिंगल डिजिट का गाइडेंस है, तो वो तो शायद मीट कर लेगी। एफएमसीजी हमने देखा है कि थोड़ी सी ट्रैक्शन दिख रही है, तो वो एक इंटरेस्टिंग सेक्टर रहेगा कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं उसको स्टडी करें। काफी सारे सेगमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट लिंक्ड स्पेंडिंग है, डिफेंस था, उसमें पिछले जून जून 24 और सितंबर 24 में शायद स्पेंडिंग कम हुई थी, तो एक बेस लो था। वो सेक्टर्स को शायद लो बेस इफेक्ट का फायदा मिल सकता है। कमोडिटीज में भी अगर देखें तो एक लो बेस इफेक्ट है, वहां पे थोड़ा फायदा हो सकता है ऑयल एंड गैस वगैरह में। तो मेरे ख्याल से एक मिक्स बैग रहेगा। सबसे बड़ा सेक्टर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल्स है, वहां पे एनपीएस का तो बहुत अच्छा क्लीन अप हो चुका है और वो ट्रेंड डाउन ही है। लेकिन वहां अब हम देख रहे हैं कि मार्जिन इंप्रूवमेंट कहाँ आ सकती है, वॉल्यूम ग्रोथ कहाँ आ सकती है, लोन ग्रोथ कहाँ आ सकती है। तो मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग सीजन रहेगा। और एग्रीगेट लेवल पे लार्ज कैप में मुझे नहीं लगता है इतना बड़ा कोई नंबर आएगा, लेकिन सेगमेंट बाय सेगमेंट इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आ सकते हैं। मिहिर सर, एक और दुविधा है। बैंकिंग में मतलब अक्सर चर्चा होती है कि प्राइवेट और पीएसयू कहाँ पर फोकस करके चलें, और हमने देखा है कि सरकारी बैंकों ने पैसे बना के उतने दिए नहीं है। अगर हम साल भर में देखेंगे तो एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बीओबी हुआ, यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न ही दिखेंगे। सरकारी अगर हम प्राइवेट बैंकों की बात करें तो वो तो चल गए हैं। हालांकि एक पैरामीटर अगर हम लोन ग्रोथ की बात करें, FY25 में 11 साल के बाद ऐसा हुआ कि सरकारी बैंकों ने प्राइवेट बैंकों को बीट किया। प्राइवेट बैंकों की लोन ग्रोथ 9-10% रही और पीएसयूज की जो लोन ग्रोथ रही है करीब 13-14%। तो क्या आपको लगता है कि सरकारी बैंकों का समय आ गया है और यहां पर गुंजाइश ज्यादा है तेजी के लिए? मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबल है, क्योंकि वैल्यूएशंस तो डेफिनेटली सरकारी बैंकों के कम है, और लोन ग्रोथ पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर दोनों में इतनी तेजी से नहीं हो रही है। बट एक्सपेक्टेड ये है कि सेकंड हाफ में पिकअप अच्छी हो सकती है, खास करके लास्ट ईयर जो आरबीआई ने थोड़ा टाइट किया था लोन ग्रोथ को, वो मेरे ख्याल से अब लूज कर रहे हैं, लिक्विडिटी अच्छी दे रहे हैं। तो सेकंड हाफ में या तो ये क्वार्टर ऑनवर्ड्स लोन ग्रोथ आ सकती है, बट जब आएगी तो दोनों पीएसयू में और प्राइवेट सेक्टर दोनों में आएगी। अच्छी बात यह है कि पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स दोनों ने अपनी बैलेंस शीट काफी क्लीन करी है। एनपीएस का कोई बड़ा इश्यू है नहीं मोस्टली सिस्टम में। तो अगर लोन ग्रोथ आती है तो मुझे लगता है दोनों चल सकती है, पीएसयू बैंक्स एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। बिल्कुल। मिहिर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और बाजार पर लंबी अवधि के लिए फंडामेंटली अपना नज़रिया ग्लोबल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों पर हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। और चलिए, मार्केट की महारथी को तो समेटने का समय हुआ है, लेकिन बाजार पर एक नज़र होनी चाहिए। 25,500 के लेवल्स को इंटैक्ट रखने की कोशिश करता हुआ इस कोशिश में इस वक्त तो कामयाब हो रहा है निफ्टी। उम्मीद यही करके चलेंगे कि कल बाजार की तस्वीर दिखेगी वैसे ही सेकेंड हाफ में आते आते बाजार बेहतर तरीके से संभल पाएं और शार्प अपसर्ज या मजबूत या हर निशान में एटलीस्ट बिल्कुल ही रेंज बाउंड 48 अंकों की रेंज में निफ्टी अभी तक मतलब कितना 1.25 घंटे के आसपास में बीत गया। ये पिछले 8 दिनों से ऐसे ही चल रहा है ना ये आज भर ये रहेगा मानसी। मुझे लग रहा है कि नहीं, कल से मामला
नतीजे शुरू हो जाएंगे इस वजह से। लेकिन फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ एक ही तस्वीर प्रशांत नजर आती है। बिल्कुल। आप देखते हैं आप तस्वीर बदल पाते हैं या नहीं? आपने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, लेकिन हमारे ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि दर्शकों के जो सवाल हैं उन पर उनको बेहतर समाधान, और ये जो इस वक्त का बाजार उसमें बहुत आवश्यक हो जाता है कि उन्हें तमाम तरीके से गाइड किया जाए, उनको मार्गदर्शन दिया जाए। इसके अलावा बहुत सारी अहम खबरों पर भी नजर रहेगी और हमारी खास मुहिम ऐसे एक चीज और बताइए, आजकल ज्यादातर क्वेरीज कौन से शेयर को लेकर आती हैं या फिर मार्केट को लेकर क्या पूछते हैं लोग? ज्यादातर चीजें हैं, अगर आप देखें तो आमतौर पे लोग आईटी जो सेक्टर्स है या ग्लोबल फेसिंग कंपनियां, उस पे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। यहाँ तक कि टाटा ग्रुप के शेयरों पे बहुत सवाल आ रहे हैं, टाटा पावर्स पे, टाटा मोटर्स पे, इस तरह के सवाल बहुत आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छा खासा मुनाफा बना लिया है बहुत सारे शेयरों में, उनकी सक्सेस स्टोरी भी एक तरह से नजर आती है, मतलब उनके पेशेंस, वो उस तरह के उदाहरण भी होते हैं हमारे शोज में। नहीं, हमारा ये शो काफी उलझनों को सुलझाने का काम यस करता है। यस यस तो चलिए, तो अपनी उलझने आप सुलझाइए और अब तक हम हमारे साथ जो अपने सवाल हैं वो भेजिए। उन सवालों को भेजने के लिए लगातार आपके स्क्रीन पर ये एड्रेसेस फ्लैश हो रहे हैं और अपने सवाल भेजिए, हम थोड़े ही पलों में हाजिर होते हैं।